श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का जीवन में मिलना अपने आप में इतना ही कठिन जानिए जितना कठिन शायद एक सुई के छेद से हाथी का निकलना होगा। 1.25 अरब का ये देश है हमारा, और इस 1.25 अरब के देश में कितने लोगों के नसीब में होगा कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को वो मिले, देखे, दर्शन भी करे। ये भी सौभाग्य होना संभव नहीं है। साधु हजारों लाखों हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। साधु मतलब जो साधना की पथ पे है, जो साधना करता है, श्रेष्ठ जीवन जीता है, सात्विकी जीवन जीता है। पर करोड़ों साधुओं में जो संतत्व को प्राप्त होते हैं उसका 1/4 भी नहीं होते। अब ये जो करोड़ों साधु हुए, ये सब संत क्यों नहीं हुए? क्योंकि किसी को प्रसिद्धि मार जाएगी, किसी को चेले मार जाएंगे, किसी को धन मार जाएगा, किसी को उसकी वासना, किसी को उसका अहंकार। It's tough to come out of your own traps of the mind. And this is the biggest trap. जब आप भजन करने लग जाएंगे, साधु हो जाते हैं, साधु वृत्ति के भी आप हो जाए, जरूरी नहीं बाहर से भेष होए, पर जहाँ आप साधु वृत्ति में हो जाए, सात्विकी जीवन जीने लग जाए, आसपास के लोग देखने लग जाएंगे और देख देख के अरे वाह 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 वाह, फिर कोई पैर छूने लग जाएगा, कोई घर बुलाने लग जाएगा, कोई दक्षिणा देने लग जाएगा, कोई फोटो खिंचा लेगा, कोई जिद करके कहेगा हमें अपना चेला ही बना लो। तो जब इतना सम्मान मिलता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। दूसरा, इस चक्कर से बच गया, इस चक्कर में न पड़ा, तो जितने ज्यादा लोग मेरे पीछे हैं उतनी मैं शक्तिशाली हूं। तो इस शक्ति की अनुभूति के लिए अनेक अनेक लोगों को अनेक अनेक यत्नों से वो अपने पीछे लगाने की चेष्टा करता है। तो भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग रिचुअल्स, एंड द इजीएस्ट वे फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी ऑन द पाथ इज व्हेन द पर्सन बिगिंस टू फॉलो सर्टेन रिचुअल्स। जो रोज मंदिर या गुरुद्वारे जाए सब कहेंगे बड़ा धार्मिक है, शनिवार को दान दे रहा हो, संडे को लंगर लगा रहा हो, ब्राह्मणों को भोज दे रहा हो, हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ जाता हो, सारी दुनिया कहने लग जाएगी बड़ा ही धार्मिक आदमी। But we have to remember the ritual is like the kindergarten of this university. Kindergarten of this spiritual university. I am not saying it is unimportant, पर आप किंडरगार्टन में नहीं रहते हैं। जब आप 30-35 साल के हो जाएं तब भी किंडरगार्टन स्कूल जाते हैं क्या? प्ले स्कूल जाते हैं क्या? पर धर्म के क्षेत्र में यही होता है, लोग वही करते रह जाते हैं, उससे आगे, उससे बेहतर, उससे ऊपर, उससे फर्दर व्हाट एल्स इज टू बी डन, दे रियली हैव नो क्लू एट ऑल। घर घर में भगवत गीता होगी पर अलमारी में पड़ी रहती। घर घर में गुरबाणी के गुटके हैं, किसी ने जाके मूर्ति का दर्शन कर लिया, किसी ने जाके किसी सदग्रंथ का दर्शन कर लिया, किसी ने किसी ऐसी जगह में जाकर के लंगर करवा दिया और किसी ने जाके खा लिया, और वो इसी को धर्म मानते। बट दिस इज लाइक द प्ले स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पर इतना ही करने लग जाए, इतना ही करने लग जाए और मंदिर बना दिया, बोलो दुनिया आती है, दुनिया आती है। हद तो तब हो जाती है जब एक वेदांती महात्मा ने यह बात बोली कि हमने अपने उस आश्रम में शनि का मंदिर बनवाया, क्योंकि आजकल लोग शनि के मंदिर में बहुत जाते और वेदांत बोलते हैं वो, और शनि का मंदिर बनवा करके लोगों को उस पूजा पत्री में लगा रहे, क्योंकि दैट ब्रिंग्स मोर पीपल। क्यों ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पावर। You gain power from the followers. So I always say, if a guru is hungry of his own followers, then this guru is more poor
than his own disciples then. चेलों की शक्ति से जो अपने आप को शक्तिशाली मानता है, वो तो बिल्कुल ही नकारा और निकम्मा हो गया आदमी। क्या है उसकी शक्ति फिर? पर शक्ति का पुजारी है, साधु हुआ पर शक्ति का भूखा हो गया। शक्ति आनी चाहिए, कोई आया प्रसिद्धि आनी चाहिए, कोई आ गया धन आना चाहिए। और जब धन और प्रसिद्धि आती है तो देखिए, जब जनता आती है तो उसमें पुरुष भी आते हैं, पुरुष आते हैं तो उनकी पत्नियां भी आती हैं, बहनें बेटियां भी आती हैं, और फिर इनके दिल आ जाते हैं। कभी स्त्रियों के उन पे दिल आ जाते हैं, कभी उनके इनके ऊपर दिल आने की संभावना हो जाती है। वो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? ऐसे तो कोई पूछे भी नहीं, और जहाँ कोई साधु हो जाए तो हर आदमी औरत आके उसे प्रणाम नमस्कार कर रहा हो, तो the chances of deep down indulgences and the vasanas will crop up. Remember, this person was a sadhu, not a siddha. साधना मार्ग में था वो। इसीलिए साधु तो करोड़ों हो जाते हैं, पर सब संत नहीं हो पाते। कोई अहंकार में, कोई अपनी वासना में, कोई शक्ति में, कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के साथ, जैसे सबवे की फ्रेंचाइजी, पिज्जा की फ्रेंचाइजी, बर्गर की फ्रेंचाइजी खुलती है, ऐसे फिर वो गुरु लोग अपने आश्रमों की फ्रेंचाइजीज खोलने लग जाते और अपॉइंट कर देते हैं, भाई तुम इस शहर के डिस्ट्रिक्ट के हेड, तुम इस डिस्ट्रिक्ट के हेड, तुम इस स्टेट के हेड, तुम इस टाउन के हेड, तुम इस विलेज के हेड। तो सबके ईगो ट्रिप अच्छे हो जाते हैं। सो एवरीबडी इज वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ गुरुज हु मेक यू इन चार्ज ऑफ योर टाउन और सिटी। तो ये सब ईगो ट्रिप में चले जाते हैं। तो साधु तो हुआ, बिल्कुल हुआ, पर साधु होने के बाद कहाँ गया? कबीर साहब कहते हैं, सिख शाखा बहुते किए केसो कियो नमीत। सिख शाखा बहुते किए केसो कियो नामीत। चाले थे हरि भजन को बीचे अटक्यो चीत। चाले थे हरि भजन को बीचे अटक्यो चीत। शिष्य बहुत बना लिए, शाखाएं बहुत बना ली, पर घर से इसलिए निकला था क्या? घर से तो निकला था भजन करने को, पर शिष्य और शाखा, शाखा माने फ्रेंचाइजीज, शिष्य और शाखा के चक्कर में ऐसा पड़ा कि चित्त जो है वो इसी में अटक के रह गया, इसी में अटक के चित्त रह गया। तो साधु तो हुआ, संतत्व नहीं हुआ। अब साधु हुआ और संत होएगा नहीं होएगा मालूम नहीं। तो साधु मिलना आसान, पर संत का मिलना कठिन। हालांकि शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन से महापुण्य होता है। ये भी छोटी बात नहीं है, पर साधु और संत में अगर हम थोड़ा सा जो भेद करते हुए, ये है कि एक अभी मार्ग में है और एक पहुंच गया है, एक अभी साधना में है, एक सिद्ध हो गया, एक is still in that zone of being fallible, mind being impressionable. The purva, the past vasanas might wake up again. That is what a sadhu is. He's working, but the possibility of going astray is also there. पर संत को हम क्या कहते हैं? जिसके अब ना तो भटकने की कोई जगह बची है, ना
उसके बिखरने की कोई जगह बची है, ना उसके अब भटक जाने की, ना भूल जाने की, ना वासना में पड़ने की, ना किसी भोग में अट्रैक्ट हो जाने की, न शक्ति, न धन, न संपदा, न जय जयकार, न शक्ति। अब कोई चीज उसको प्रभावित नहीं करती है। क्यों? Why does this happen? Because who is a sant? Who has known what the self is, and after realizing the truthfulness of the self, rest whole world is just an illusion. So why would I be attracted to an illusion? जो मेरा भ्रम है ये मेरे समझ लग गया, जो मिथ्या है ये मेरे समझ लग गया, तो मिथ्या वस्तु के पीछे ज्ञानवान, सूझवान, बुद्धिमान कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तो ऐसे जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जिसने आत्म साक्षात किया, जिसने आत्मा ही ब्रह्म है, जिसने ऐसे अनुभव को पाया है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का दर्शन इस जीवन में, मैं फिर कह दूं, इतना ही शायद मुश्किल जितना सुई की छेद से तुम हाथी गुजार सको ना, इतना ही मुश्किल। पूरी दुनिया में, ऑन दिस ग्लोब, इस पूरी पृथ्वी पर अगर हम सारे मनुष्यों की गिनती करें तो कितने मनुष्य हैं जो पल रहे हैं, जी रहे हैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं वाली जिंदगी को। तो ऐसे में कितने लोग होंगे जिन्हें ब्रह्मवेत्ता कोई होता है यही पता होगा, और कितने होंगे जिन्हें यह ज्ञान होगा कि ऐसे ब्रह्मवेत्ता को मिलना क्यों आवश्यक होता है, ये भी पता ना हो। अच्छा, पता लग भी जावे तो एक छोटी सी बात आपको सुनाती हूँ। मुझे आज ही सुबह मेरे एक शिष्य की जीवन के विषय में बात पता चली। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लाइक इट बिकॉज आई लाइक इट। ये महिला हैं, ये मध्य प्रदेश से आती हैं, और उन्होंने अपना अनुभव ये कहा कि उनकी शादी हुई कैसे पति के साथ जो बड़ा अत्याचारी था। साल भर वो विवाहित रही और वो साल भर उस बंदे की मार खाती रही। वो एक ही काम का, पीटता था, बहुत मारता, और वो बेचारी मार खाती रहती थी क्योंकि घर वालों ने कहा था अब यही तेरा सब कुछ है, अब इसी के साथ रहे। पुराने सारी सोच आज भी चलती। खूब अत्याचार सहा, खूब पिटती रही, मार खाती रही। ये हालत हो गई कि एक दिन उसके ससुराल वालों ने खुद से कहा कि बेटी तू अपने घर वापस चली जा, नहीं तो ये तो तुझे मार देगा। तो अपने ससुराल वालों के कहने पर वो वापस अपने मायके घर आ गई, और 2-4 दिन के बाद ही उसके पति ने आत्महत्या कर ली। अब ये विधवा होके उस घर में, अपने पिताजी के घर में रह रही है और रो रही है कि मैं अब विधवा हो गई, मेरा पति नहीं रहा। अब ये वो पति है जो जालिम था, वो था जो मारता था, वो था जिसने एक पल सुख का नहीं दिया, पर फिर भी रो रही है। घर वाले शायद मुझे सुनते थे, उन्होंने कई बार कहा कि तू उनको सुन, तो कहती थी वो क्या होता है, हम नहीं सुनते किसी को, मेरी कोई रुचि नहीं, तू मना करती। एक दिन सब घर वाले बाहर चले गए कहीं, ये अकेली थी, टीवी देख रही थी, तो चैनल सर्फ करते करते ऐसा चैनल आया जहां पर हमारा सत्संग आ रहा था। पर जैसे ही कि वो आया सत्संग, मैं मंच से उठ गई, मैंने अपने आसन से उठ गई। तो देख रही थी तो उसे लगा कि ये तो कभी उठते नहीं हैं, हमेशा बैठे होते हैं, ये उठ क्यों गए? तो बड़ा एक अजीब से लगा, क्योंकि मन में ये था ना कि मैं तो इनको सुनती नहीं, मैं क्यों सुनूं। घर में बाकी लोग सुनते थे तो इतना पता है, ये बैठते हैं, बैठ के बोलते हैं, डजंट स्टैंड अप। तो बोली बड़ा अजीब सा लगा, तो मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। तो बोले ये उठे और जाके वो एक पिंजरा था, उसमें पक्षी थे, अब पक्षियों को उस पिंजरे से निकाल के उड़ा रहे थे। अब ये घटना हैदराबाद की है। एक सत्संग में हमारे कुछ लोगों को पता नहीं क्या सूझी, बोले आप मंच से कबूतरों को आजाद करो। अब ये सब इतना जल्दबाजी में हुआ तो ना कहने की जगह थी, ना हाँ कहने। और मुझे ये था कि एक बार इन बेचारों को पिंजरे से मुक्त कर लूं, फिर बाद में इनकी खैर खबर लूंगी कि तुमने खरीदे क्यों।
तुम लोग खरीदते हो तो कोई पकड़ता है ना, तो why did you do that? So stop buying these caged animals or birds. अब वो 5 कबूतर तो उड़ गए जैसे ही मैंने पिंजरे का मुंह खोला। वो ढूंढिएगा, वो शायद कहीं पुराना वीडियो मिल जाए तो आपको दिखाएंगे अगर वो मिला तो। अब वो एक कबूतर अंदर से बाहर ही ना आवे, तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अब मैंने कभी कबूतर तो देखो उड़ाए नहीं, तो मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब हाथ भी ना लगाना चाहूं मैं उन्हें, तो मैं बाहर ऐसे ऐसे पीट रही हूँ पिंजरे को कि निकल निकल निकल, और हिलाए जोर से तो हिले ही नहीं, हिले ही नहीं, हिले, बड़ी मुश्किल। तो ये महिला देख रही थी, तो देखते ही इसको स्ट्राइक हुआ कि ये जो पिंजरे का द्वार खुल जाने के बाद भी उड़ना नहीं चाह रहा है, ये मैं ही हूं। एक बुरे विवाह में एक आतताई पति के साथ रहकर उसके मरने पर उसको बैठ के रो रही है, जिसने सुख नहीं दिया, फिर भी उसी को रो रही है। कहती इतना रोना छूटा और वो पल है कि जिंदगी बदल गई।